हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू टीज टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस ओवरव्यू देख लिया था कि क्लास 12 में कितना आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में और कितना रहेगा प्रोजेक्ट वर्क और कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एंड चैप्टर्स में क्या वेटेज रहेगा। बहुत ही अच्छे से हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था। तो आज किस लिए आई हूं मैं, आज रहेगा हमारे सबसे पहले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट तो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर जानना है, सिग्निफिकेंस जानना है, तो सबसे पहले मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और पूरा ही चैप्टर मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं करवाया है बिकॉज ये सबसे पहला लेक्चर है। अगर आपके लिए लेंथी हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, यार बहुत ज्यादा पढ़ा रही है मैम, ऐसा नहीं रहेगा। पार्ट्स में हम इसे लेकर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम मैनेजमेंट क्या होता है वो देखेंगे। देन उसके बाद मैनेजमेंट के क्या फीचर्स रहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं एंड इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, ये आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना है, कॉमेंट भी करके जाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो घर पे ही आ जाते हैं हम। घर में हमारी मम्मी जो है हमारा पूरा घर मैनेज करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल। लेकिन हम उन्हें सैलरी देते हैं क्या? नहीं। वो संडे वाले दिन भी काम करेंगी, क्या हम उन्हें सैलरी देते हैं? नहीं। यहीं पर अगर हम बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम मैनेजर रखते हैं। ठीक है, मैनेजर संडे वाले दिन काम करता है? बिल्कुल नहीं। मैनेजर अगर संडे वाले दिन काम कर रहा है ना तो हम उसे ओवर पे करते हैं, हम उसे एक्स्ट्रा मनी देंगे, एक्स्ट्रा सैलरी देंगे। ठीक है, आया समझ में? और रोज की सैलरी तो उसको मिल ही रही होती है। यही फर्क है हमारे घर में और बिजनेस में। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पता है जो मम्मी है वो घर को मैनेज करती है, उसका कोई पैसा नहीं लेंगी और हर एक काम खुद से करेंगी। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बिजनेस में आए ना तो मैनेजर खुद से काम नहीं करता है, वो दूसरों से काम कराता है। जो उसके अंडर में जितने भी वर्कर्स, जितने भी लेबर्स, जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं वो उनसे वर्क कराता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर की बात करें, अगर मम्मी की तबीयत खराब है, ठीक है, या मम्मी की इच्छा नहीं हो रही काम करने की, या मम्मी हाउसवाइफ नहीं है बल्कि वो बाहर जाके भी काम करती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वेंट रख लिया। ठीक है, क्या रख लिया उन्होंने? सर्वेंट। ठीक है, अब जब उन्होंने सर्वेंट रख लिया है तो क्या वो घर का काम खुद करेंगी? बिल्कुल नहीं। अब सर्वेंट को पैसे दे रही हैं तो किस काम के दे रही हैं अगर वो खुद ही काम करने लगी तो? ठीक है, आए समझ में? अब उन्होंने सर्वेंट रख लिया तो क्या वो भूल जाएंगे उनका कोई घर भी है, सब कुछ पूरा घर सर्वेंट के भरोसे छोड़ देंगी? नहीं, वो प्रॉपर गाइड करेंगी सर्वेंट को कि तुम्हें इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। ठीक है, 8 बजे हमें नाश्ता चाहिए, 2 बजे हमें खाना चाहिए। ठीक है, और रात को 8 बजे फिर हमें खाना चाहिए, वो भी रात का। तो हर एक चीज सर्वेंट को बता देंगी। ठीक है, 11 बजे पूरी साफ सफाई घर की हो जानी चाहिए। ठीक है, शाम को 4 बजे आपको कपड़े धोने हैं, तो क्या करेंगी, हर एक चीज उनको बताएंगी। खुद से नहीं करेंगी बल्कि बताएंगी उनको कि आपको ये करना है, उनसे काम करवाएंगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाना। ठीक है, आया समझ में? ये तो मैंने घर की बात कर ली, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस की ही बात करेंगे। तो बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। मैनेजमेंट मैनेजर खुद नहीं करता है, मतलब मैनेजमेंट वो खुद करता है लेकिन काम वो खुद नहीं करता। वो क्या करता है, चीजों को मैनेज करके चलता है, वो दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट यही होता है कि दूसरों से काम करवाना। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब यहां पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, effectively एंड एफिशिएंटली, तो आपको इस पे ध्यान देना है क्योंकि पूरी बिजनेस स्टडीज में ये वर्ड आपको बहुत बार मिल जाएंगे, तो इसका मतलब समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो इफेक्टिवली मतलब क्या है कि टाइम पर काम हो जाना चाहिए।
अगर हम बोल रहे हैं 8 बजे नाश्ता चाहिए तो हमें 8 बजे चाहिए, हमें 12 बजे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 बजे हमें दोपहर का खाना खाना है और सर्वेंट हमें 5 बजे बना के दे रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम पे हमने बोला ये काम हो जाना चाहिए तो उसी टाइम पे काम होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली, मतलब टाइम पर काम हो जाना, ठीक है। आया समझ में। अब एफिशिएंटली की बात करें तो एफिशिएंटली मतलब कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम हो जाए, वो भी रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज करके। फॉर एग्जाम्पल घर में हमने सर्वेंट रखा है, वो मंथली चार्ज कर रहा है 10,000, ठीक है। आया समझ में। और पूरे घर का काम जो है वो एक सर्वेंट कर सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने 3 सर्वेंट रख लिए बिना फालतू के। तो कितने देने पड़ रहे हैं उनको पैसे, 30,000। तो क्या ये समझदारी वाला काम है? बिल्कुल नहीं। जब एक सर्वेंट 10,000 में पूरा काम टाइम पर कर सकता है तो हम अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो एफिशिएंटली मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए, वो भी किसका, रिसोर्सेज का, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में हम पूरे तरीके से अच्छा काम टाइम पर करवा दें, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, तो ये जो 2 चीजें ना आपको माइंड में बिठा के रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं ताकि जो हमने गोल सेट करके रखा हुआ है, जैसे कि मम्मी का गोल था घर का सारा काम हो जाए, तो वो टाइम पर हो जाए और कम पैसों में हो जाए, ये उनका माइंडसेट है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अगर हम खोलते हैं तो कोई ना कोई गोल रहता ही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो रहता ही कि हमें प्रॉफिट लेना है, कमाना है, ये सब तो रहता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ और गोल भी हम सेट करके रखते हैं, ठीक है। और जब गोल सेट कर लिया है तो हमारा जो भी काम रहेगा जो हम दूसरों से करवा रहे हैं वो किसके लिए करवाएंगे, खुद के लिए नहीं, जो गोल सेट किया है उसी के लिए करवाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो वही बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं ताकि जो गोल हमने सेट किया है वो हम अचीव कर पाए, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। आया समझ में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस चाहिए रहती है, अभी जस्ट समझाया मैंने। मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी चाहिए रहती है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोसेस को समझें तो क्या देके रखा है, इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट के भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि सीरीज में चलने चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आप आगे भी पढ़ोगे, पूरा टॉपिक देके रखा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन का पूरा चैप्टर देके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टाफिंग। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग, एंड उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। एंड ये सभी चीजें लाइन से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले स्टाफिंग कर लिया फिर कंट्रोलिंग कर रहे हैं फिर प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये सिस्टमैटिक मैनर में ही चलता है, तभी हम अपने गोल जो है वो अचीव कर पाते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस जो सीरीज में चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी खोल रहे हैं, चलो पहले घर की बात कर लेते हैं। अब मम्मी को क्या करना था, बहुत सारा लोड हो रहा था, उनको बाहर जाके भी काम करना ऑफिस में, ठीक है, घर का काम टाइम पे हो नहीं पा रहा था। तो मम्मी ने प्लान किया, यार कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें सर्वेंट रखना होगा, ठीक है। और सर्वेंट में ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा सर्वेंट रख लिया, 10,000 में आ जाए तो ही ठीक है, ठीक है। आया समझ में। तो ये उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो प्लानिंग करी, ठीक है।
फिर उसके बाद वो क्या करती है, प्लान करके छोड़ दिया कि रात को हमने सोच लिया, ये बहुत टेंशन हो रही थी, सोच लिया, सुबह भूल गए, नहीं, वो ऑर्गेनाइज करेंगी, मतलब एकम्प्लिश करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी। वो जाएंगी पापा के पास, ठीक है, बोलेंगे अरे यार बहुत हेडेक हो जाता है, ऑफिस से आओ फिर खाना बनाओ, ये करो वो करो, तो मुझे ना सर्वेंट रखना है, ठीक है। वो क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, जो उन्होंने प्लान किया था उसका क्या कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, उसको एकम्प्लिश कर रही है, ठीक है। आ गया समझ में। फिर वो क्या करती है, स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, हायरिंग, ठीक है। वो क्या करेंगी, देखेंगी अगर 4 सर्वेंट है तो चारों में से बेस्ट कौन है जो 10,000 में मान जाए। हो सकता है कि कोई 25,000 ले रहा है लेकिन काम ढंग का नहीं करके दे रहा, हो सकता है कोई 5,000 में बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो वो क्या करेंगे, हायरिंग करेंगी कि कौन से अच्छे सर्वेंट को रखा जाए, ठीक है। आया समझ में। फिर वो क्या करती है, डायरेक्टिंग। अब रख तो लिया है, अब पूरा घर उनके हाथ में तो नहीं दे देंगे कि घर की चाबियां ले लो, हम तो जाएंगे बाहर घूम फिर के आराम से आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो क्या करेंगी, प्रॉपर डायरेक्ट करेंगी, तुम्हें ये काम करना है, इतने बजे ये चीज चाहिए, इतने बजे ये चीज चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रही है, डायरेक्टिंग। फिर उसके बाद अगर टाइम से काम नहीं हुआ, 2 के बजे 5 बजे अगर हमें दोपहर का खाना मिल रहा है, तो वो क्या करेंगी, सर्वेंट को कंट्रोल करेंगी, स्ट्रिक्टली बोलेंगे मैं तनख्वाह काटूंगी, ठीक है। तो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, जहां गलती हो रही है वहां पर बता रही है और उसको ठीक करने के लिए कह रही है। आया समझ में। तो यही चीजें कहाँ पे होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हैं, यही चीजें बिजनेस में भी होती हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं तो पहले हम प्लान करेंगे कि हम उस बिजनेस को खोल क्यों रहे हैं, कैसे चलाएंगे, हमारा गोल क्या है, वो सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। अब कुछ सेट किया है, प्लान किया है, तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि वो काम कर पाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं स्टाफिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। अब लोगों को रख दिया है तो डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि किसका क्या काम है, ठीक है। तुम सेल्स का काम देखोगे, है ना, तुम मार्केटिंग का काम देखोगे, तो सबको अलग अलग काम बांटना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। ये देखना कि जो काम हमने बांट दिया है या जो गोल हमने सेट किया है वो एट द एंड अचीव हो पा रहा है कि नहीं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट में आती है। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस, ठीक है। अब आया समझ में। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में क्या चाहिए रहता है, इफेक्टिवनेस, मींस डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। ऐसा नहीं है हमने सोचा है कि 1 मंथ में 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो 1 मंथ की 1 साल लग रहा है, मतलब 1 ईयर लग जा रहा है। 1000 प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं लेकिन 1 साल में बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टास्क जो है, जो भी हमने गोल सेट करके रखा है, वो राइट टाइम पे हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर हम आ जाते हैं एफिशिएंसी पे, कि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी जरूरी है। दैट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। आया समझ में। अब 1 मंथ में चलो 1000 प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये 1000 प्रोडक्ट्स बनाने में 1 लाख रुपए हमारा लग रहा है, ठीक है। लेकिन किसी ने हमें बोल दिया कि यही 1000 प्रोडक्ट मैं आपको 10 दिन में करके दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कितने चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो क्या ये आपकी समझदारी होगी कि वो प्रोजेक्ट आप उस इंसान को दे दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस ही नहीं बल्कि एफिशिएंसी भी जरूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट का यूज करें और काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। आया समझ में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स। बेसिकली क्या बोला जाता है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे। पहले पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं।
सो सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये मैनेजर देखता है। ठीक है, मैनेजमेंट इसलिए चाहिए। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसको आपको रट लेना है, ये वर्ड भी आपको कई बार दिखेगा। ऑल परवेसिव मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे देखने को मिलता है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आप बिजनेस की बात करो वहां पे भी देखने को मिलेगा, आप फैक्ट्रीज की बात करो वहां पे भी देखने को मिलेगा, आप हॉस्पिटल्स की बात करो, आप स्कूल्स की बात करो, हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखेगा ही। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ भी प्लान करके बैठ गए कि ये गोल सेट करना है, ऐसे अचीव करना है, ये वो वगैरह, लेकिन मैनेजमेंट ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, क्या वो काम कर पाएगा, क्या हम अचीव कर पाएंगे गोल, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ में, चलिए। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ा है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, वो कुछ नहीं आना है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो बेसिकली 3 डायमेंशंस रहते हैं इसके। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले तो हमें देखना है काम क्या करना है। ठीक है, पहले काम को मैनेज करना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर लोगों को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि काम तो लोगों से ही करवाना है, यही तो मैनेजमेंट बोलता है ना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, अब हमें लोग मिल गए, हमने ये भी देख लिया काम क्या करना है, तो लोग मिल गए और काम भी देख लिया, इससे हो जाएगा कि नहीं, उन लोगों को उस काम को करने के लिए लगवाना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, चलिए। देन फिर आ जाता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आज मैनेजमेंट हो रहा है कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, फिर उसके अगले दिन हो जाएगा, नहीं, रोज मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, रोज होना है, हर महीने होना है, हर दिन होना है, हर घंटे होना है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हो। ठीक है, आया समझ में, चलिए। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक के बस की नहीं है मैनेज करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सबको मिलके काम करना होगा। ठीक है, आया समझ में, तो ये मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब रेगुलर चेंजिंग फंक्शन। ऐसा नहीं है आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं कल उसी तरीके से करेंगे। आज मम्मी जो है सर्वेंट के साथ लीनियंट है, अच्छे से बात कर रही है, तो उसने अच्छे से काम नहीं किया, तो कल भी अच्छे से करेंगे क्या, नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलेंगे, नहीं भैया हमें टाइम टू टाइम चीजें चाहिए। ठीक है, वैसे ही होता है मैनेजमेंट में भी, ये रेगुलर चेंजिंग है, कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब क्या है, इंटेंजिबल मतलब हम उसको क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम बस महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है इसका मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, और अगर गोल अचीव नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। हम ऐसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो दिखेगा नहीं, हम उसको टच नहीं कर सकते। आया समझ में, चलिए अब एक एक करके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब मैनेजमेंट का क्या काम रहता है, क्या एम है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करोगे ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, आया समझ में। These should be simple and clearly stated। जो गोल्स है वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट गोल्स। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम गोल रहेगा, सबका अलग अलग गोल रहता है। हॉस्पिटल में जाओगे तो उनका गोल क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना, है ना। आया समझ में। कोर्ट के पास जाओगे तो उनका काम क्या है, न्याय दिलाना, है ना। तो एजुकेशन फील्ड में जाओगे, इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, उनका काम क्या है, एजुकेट करना स्टूडेंट्स को। तो सबका गोल अलग अलग है। ठीक है, आया समझ में। इसलिए क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट गोल्स। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, सबको इकट्ठा करके गोल्स को अचीव करवाता है।
ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है, वेदर बिग और स्मॉल। चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन खोला हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोला हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। इसका मतलब क्या है, बिजनेस मतलब जैसे कि कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका दिमाग है, मतलब जिसका जो ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, और कुछ एनजीओज भी होते हैं जिनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं काम, ठीक है। तो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, घर पे ही देख लो, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है। इट्स ऑल परवेसिव क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है इंडिया में मैनेजमेंट हो रहा है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में, बिजनेस में मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर भी चले जाओगे आपको वहां पे भी मैनेजमेंट दिखेगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जैसे कि मैंने आपको बोला मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन खोला है तो किसी काम के लिए ही खोला होगा, बेफिजूल नहीं खोलते, बेफिजूल खर्चा नहीं करते, ठीक है, आया समझ में। तो हमें क्या देखना होगा कि काम क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन खोला है तो किस काम के लिए खोला है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। अगर हमने काम डिसाइड कर लिया, अगर हम काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं तो वो काम हमें लोगों से करवाना होगा। तो काम को ही मैनेज नहीं करना है, हमें लोगों को भी मैनेज करना होगा ताकि वो काम अच्छे से हो पाए, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइंस मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज पीपल टू प्रोड्यूस द गुड्स। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने काम डिसाइड कर लिया, हमने लोग भी डिसाइड कर लिए कि कौन क्या काम करेगा, इससे हो जाएगा क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, काम को और लोगों को कंबाइन करना होगा ताकि वो उस काम को ऑपरेट कर पाए, ठीक है। हमें एक एक इंसान को उनके हिसाब से काम देना होगा और उनसे वो काम करवाना होगा, ठीक है, आ गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वही बात है कि हर टाइम मैनेजमेंट होता रहना चाहिए, जहां मैनेजमेंट रुका वहां काम ढंग से नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय द मैनेजर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये मैनेजर करता है, वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे। ऐसा नहीं है आज कर लिया कल नहीं किया, ठीक है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करता रहता है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। क्या बोला जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में, एक बिजनेस में अलग अलग लोग होते हैं जिनकी अलग अलग नीड्स होती है। कोई अपने शौक के लिए काम कर रहा होता है, किसी को पैसों की नीड्स होती है इसलिए काम कर रहा होता है, और किसी को घर पे रहना पसंद नहीं है इसलिए वो बाहर निकलने के लिए काम कर रहा होता है। सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं सबकी एक ही नीड है कि नहीं भैया मेरे को सैलरी से मतलब है, सैलरी चाहिए, है ना। ईच मेंबर जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। हर एक इंसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसका कुछ अलग पर्पस रहता है, और कुछ ना कुछ पर्पस रहता ही है, कोई बेफिजूल की मेहनत करने नहीं जाएगा, ठीक है। But as members of the organization, they work together to achieve organizational goal. लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, भले ही उनका पर्पस कुछ और है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपना पर्पस नहीं देखते हैं, ऐसे सब अपना अपना देखने लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं करेगा। तो हर एक इंडिविजुअल की भले अलग अलग नीड है, लेकिन वो सब साथ में काम करते हैं, वो भी किसके लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल सेट किया हुआ है वो अचीव कर पाए, ठीक है, आया समझ में। इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। टीम वर्क भी जरूरी है एंड टीम वर्क के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब कोऑर्डिनेशन को हम आगे पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से ये एक टॉपिक दे के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलर चेंजिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। एक एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रहा होता है। आपने एक शॉप खोली, ठीक है, आपकी शॉप जो है वो टॉय शॉप है, ठीक है। आपके साइड में आके किसी और ने शॉप खोल ली, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आके टॉय शॉप खोली तो क्या हुआ, कुछ जो कस्टमर्स थे आपके फोन से खरीदने लगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे अफेक्ट होगी कि नहीं? ऑफ कोर्स होगी। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज आया, आपके साथ किसी और ने खोली जिस वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को चलाए रखना है, ग्रो करना है, तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा, उस कंडीशन के हिसाब से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। आया समझ में? ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करती रहती हैं, तो उससे भी आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है, वो आपके अच्छे के लिए नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो नेचुरल कैलामिटी आ गई, आपका बिजनेस का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत सी चीजें रहती हैं जो हमारे अंडर में नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके बैठ जाएंगे या मैनेजमेंट नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो मैनेजमेंट क्या है, रेगुलर चेंजिंग है, वो हर कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, उस हिसाब से सोचता है। ऐसा नहीं आज जैसा था वैसे ही कल चलेगा, ठीक है। आया समझ में? एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से ही मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। आया समझ में? इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल एज पर द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट हो रहा है उस हिसाब से अगर उसे सर्वाइव करना है उस एनवायरनमेंट में और ग्रो भी करना है, तो उसको उस हिसाब से अपने आइडियाज, अपने गोल्स, हर चीज को चेंज करना होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस। इंटेंजिबल प्रोसेस मतलब हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। वही चीज बोला जो हम देख ही नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है, ठीक है। हम बस महसूस कर सकते हैं काम अच्छे से हो रहा है अगर गोल अचीव हो रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर, ठीक है। ये भी लगभग सेम है, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत टफ है या बहुत सारे पढ़ लिए तो इंपॉर्टेंस अलग से पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिजनेस में आपको ऑलमोस्ट हर पॉइंट सेम ही मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वही कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला जा रहा था, वही इंपॉर्टेंस में बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो जो ग्रुप गोल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट से क्या होता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो हर एक कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल गोल्स रहते हैं, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हर एक इंडिविजुअल के, हर एक एम्प्लॉय के, मैनेजमेंट उन्हें भी हेल्प करता है ताकि वो पर्सनल गोल्स अचीव हो पाए, ठीक है। आया समझ में? मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो क्या देखे रखा है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसको अचीव करने के लिए होता है, ठीक है। It brings the human and non-human resources together and gives a common direction to efforts of all individual towards achieving the organizational goals। क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में लाता है। ह्यूमन मतलब जो भी एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, नॉन ह्यूमन मतलब जैसे कि मशीनरीज वगैरह हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों को साथ में लाकर वो क्या करता है, उनसे काम करवाता है। ह्यूमन जो है वो खुद से तो काम करेगा नहीं, पूरा उनको रिसोर्सेज चाहिए, है ना। एसी होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर फैक्ट्री है तो मशीन्स होनी चाहिए, अगर नॉर्मल ऑफिस है तो एक पीसी अवेलेबल होना चाहिए, कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, तो हर चीज चाहिए, किसको चाहिए, ह्यूमंस को। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस रिसोर्सेज को टुगेदर करता है, कंबाइन करता है, साथ में लेकर आता है एंड उनको डायरेक्ट करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है एंड वही अचीव होना
चाहिए। ठीक है, आया समझ में? इन टोटल कंक्लूजन क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जस्ट अभी मैंने आपको समझाया है। मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट को, खर्चे को कम करवाता है। अगर मैनेजर अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है, तो वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, प्रॉपर डायरेक्टिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, जिस वजह से जो खर्चा हो वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो गोल सेट किया है वो अच्छे से अचीव हो जाए और काम टाइम से हो जाए। अगर फैक्ट्री है तो वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देगी, है ना, कि प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम अच्छे से ज्यादा बन पा रहे हैं। ठीक है, और वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ, ऐसा नहीं बहुत सारा खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट रिड्यूस करवाता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और वो कैसे पॉसिबल है, अगर मैनेजर जो है प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट फिर क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करना होता है अगर उसको ग्रो करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्ट टू चेंजेस एज इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। बोला जा रहा है कि चलो, मैनेजर को तो पता है, ऑनर को पता है कि भाई चेंजिंग एनवायरनमेंट है, हमें उस हिसाब से काम करना होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना, तो एम्प्लॉय साधारण लोग हैं, तो उस चेंज को प्रोसेस नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर हमने बोला एक वर्कर को, ठीक है, एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, एक वर्कर को एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डिमांड इंक्रीज हो गई। अब जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है, तो अब जो मैनेजर है वो क्या बोलेगा कि अब एक वर्कर को क्या करना होगा, 10 के बजाय एक दिन में 15 प्रोडक्ट्स बना के देने होंगे। तो क्या वर्कर सेटिस्फाई होगा? बताइए आप, वर्कर सेटिस्फाई होगा क्या? उसका तो काम बढ़ गया, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही होता है कि जो एम्प्लॉयज लोग रहते हैं ना, वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो एकदम से ढल नहीं पाते हैं उस चेंज में। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज एंड इज ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इस मतलब अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसमें क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं अपना काम अच्छे से कर पाए एंड उनकी ग्रोथ हो पाए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो वर्कर बोलेगा नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकता, तो उसके बाद मैनेजर क्या सॉल्यूशन निकालेगा, वो बोलेगा सैलरी कितनी है, वर्कर बोलेगा मेरी बस 10,000 है, बोलेंगे इस महीने से ना 15,000 तेरी सैलरी है, अब तू काम कर। तो वर्कर करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी सैलरी ग्रो कर रही है, तो क्यों नहीं करेगा? तो मैनेजमेंट इसी काम में हेल्प करता है। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और एम्प्लॉयज जो है वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मोटिवेट करेगा या वो कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से जो वर्कर है वो बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो भी काम बताया जा रहा है उस हिसाब से वो अच्छे से काम कर ले और वो भी खुश रहे, उनका भी ग्रोथ हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उनके पर्सनल गोल्स को वो निग्लेक्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करवाता है। वो कैसे, अभी हम जान लेंगे। ठीक है, A manager motivates and leads his team in such a manner that individual member are able to achieve their personal goals. वो मोटिवेट करेगा किसको? अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीममेट्स को। ठीक है, और हर एक के पर्सनल गोल को अचीव करवाने में हेल्प करेगा। कैसे? अच्छी सैलरी देकर,
ठीक है। एप्रोप्रिएट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कुछ ऐसी ट्रेनिंग वगैरह देकर जिससे उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम करेगा जिस वजह से एम्प्लॉयज की हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाए व्हाइल वर्किंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना चाहिए। ये कौन देखेगा? मैनेजमेंट। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट का सिर्फ ये मोटिव नहीं रहता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराए, बल्कि उसका ये मोटिव भी रहता है कि सोसाइटी भी उससे खुश रहे। अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो जब तक कस्टमर उसे खरीदेगा नहीं तो उसका जो गोल है कि प्रोडक्ट को अच्छा मतलब डिमांड आनी चाहिए, अच्छी सप्लाई अच्छे से हो जाना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट होना चाहिए, तो कैसे अचीव होगा? जब तक सोसाइटी खुश नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट करने के लिए भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। An organization has multiple objective towards different groups। हर एक के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हर एक के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, खुद के लिए अलग रहेगा, सोसाइटी के लिए अलग रहेगा। ठीक है, while achieving the development of organization, management also aims to develop society by giving due importance to social obligations। obligations मतलब ड्यूटीज। क्या बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ सोशल ड्यूटीज निभाने में भी क्या रखता है? बिलीव करता है या फिर इंपॉर्टेंस देता है कि जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशल ड्यूटीज हैं, वो भी पूरी हो जाए। उसकी कुछ सोशल ड्यूटीज भी रहती हैं सोसाइटी के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के साथ साथ उसको वो भी करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जैसे कि मैंने आपको बोला सोशल ऑब्लिगेशंस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मैनेजमेंट है, वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो किसको दें? सोसाइटी के लोगों को दें। ठीक है, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया है तो वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए रहेंगे, तो सोसाइटी के ही लोगों को काम में भर्ती करवाएं ताकि उससे क्या हो? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, एडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। क्या बोला जा रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजीज जो चल रही हैं उसको वो अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, लीडिंग द पार्ट टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड एट द एंड सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी, कैसे डेवलप करेगी, उस पे भी क्या करना है? उसे ध्यान देना है एंड उस हिसाब से काम करना रहेगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए हेल्प नहीं करेगा, बल्कि सोसाइटी के प्रति जो उसकी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि किसमें थे? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। मतलब आज की वीडियो बस इतनी ही, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। इससे बचे हुए जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत बढ़िया, आप तक पहुंची जाएगी। नहीं किया है तो करना होगा, तभी आप तक पहुंच पाएगी, है ना। एंड देन फिर क्या करना है? वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। क्यों ऐसा बोल रही हो सकता है कि जो आपके भाई बहन है खुद 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन या उनकी कोई जान पहचान का उनका कोई सगा पढ़ता होगा 11th-12th में, तो उन तक वीडियो पहुंच जाएगी और वो अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब रख दो कॉपी पेंसिल अगर उठाई हुई है तो, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।